छत्तीसगढ़ का गेम चेंजर प्रोजेक्ट बनकर होगा तैयार। दुर्ग से जुड़ेगा रायपुर और एक नए एक्सप्रेसवे के माध्यम से बेहतर होगी कनेक्टिविटी। आखिर ये सारा कुछ यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है, इससे न सिर्फ छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव को बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, बल्कि साथ ही साथ इंडस्ट्रियल और अन्य तरीके के रोजगार के अवसरों को भी तेजी से उपलब्धता मिलेगी। आज हम यहाँ पर इसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का दुर्ग रायपुर एक्सप्रेसवे किस तरीके से किन जिलों को आपस में जोड़ता है, कितने जिलों को इसका लाभ होगा, रोजगार के कौन कौन से अवसर होंगे, इंडस्ट्री बूस्ट से लेकर के अन्य तरीके के क्या क्या फायदे इसमें शामिल हैं। अगर आप भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ से हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपके राज्य में यहाँ पर एक बड़ा बदलाव इसके माध्यम से होने जा रहा है। साथ ही आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये जरूरी है। आप यहाँ पे देखिए, इस वीडियो में सबसे पहला जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ये दुर्ग रायपुर आरंग एक्सप्रेसवे आखिर है, कितना लंबा है और कहां से होकर के गुजरता है और इसमें क्या इसकी खास बात है। सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें तो आपको आता है इसमें कि 92.23 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, तो कितने किलोमीटर है? करीब 92 किलोमीटर आपको लंबा है। 6 लेन का है और एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बनाया गया है। इसके अलावा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। ग्रीनफील्ड का मतलब होगा कि नई सड़क बनाई जाएगी, कोई पुरानी सड़कों को ही यहां पर विस्तारीकरण या चौड़ीकरण नहीं किया जा रहा है। पूरी एक नई सड़क यहां पर, पूरी नया एक्सप्रेसवे आपको डेवलप किया जा रहा है और ये जो है भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, ये आपको शुरू हो रहा है कहां से? दुर्ग से शुरू होगा। दुर्ग से स्टार्ट होकर के फिर ये भिलाई जाता है, भिलाई से उसके बाद ये रायपुर पहुंचता है, रायपुर से ये नया रायपुर आता है और नया रायपुर से ये आपको आरंग तक आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे दुर्ग, भिलाई, रायपुर, नया रायपुर और आरंग को जोड़ने का काम करता है और ये 92 किलोमीटर लंबा है। इसके माध्यम से देखा जाए तो यहाँ पर कई सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको इंडस्ट्रियल क्षेत्रों को कनेक्ट करने का ये काम कर रहा है। अब यहां पे देखा जाए तो रूट एक्सटेंशन यानी कि कहां कहां और से आपको गुजरेगा। बेसिकली अगर हम देखें, जिलों के बाद छोड़ते हैं, किन प्रमुख क्षेत्रों से या फिर वहां पर पर्टिकुलर उस जिले के किस आपको गांव से, किस यहाँ पे ब्लॉक से, किस यहाँ पे तहसील से गुजरेगा, तो उसके बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पे दुर्ग रायपुर आरंग जो एक्सप्रेसवे है, ये आपको स्टार्टिंग दुर्ग से होगा, फिर उसके बाद ये पहुंचेगा अंजोरा, अंजोरा के बाद ये पहुंचेगा पतोरा, पतोरा से आगे ये पहुंचेगा सुपकोना, सुपकोना से फिर ये पहुंचेगा अमनपुर, फिर यहाँ पे आएगा नया रायपुर और उसके बाद यहाँ पे आएगा आरंग। यानी कि दुर्ग से आरंग तक ये 7 अलग अलग क्षेत्रों और जिलों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेगा और ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां से ये गुजरने वाला है। तो आप सभी यहां पर इसको ध्यान दीजिएगा कि दुर्ग, अंजोरा, पतोरा, सुपकोना, अमनपुर, रायपुर, नया रायपुर और उसके बाद आरंग तक ये पहुंचता है। नया रायपुर शहर से यहाँ पर ये थोड़ा सा दूर रहता है, बाईपास कनेक्शन के माध्यम से आपको इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा रायपुर को भी। तो रायपुर से आप सीधे यहाँ पर इस दुर्ग रायपुर आरंग एक्सप्रेस से कनेक्ट हो सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पर दुर्ग से आप आरंग तक आसानी से जा सकते हैं। इससे छत्तीसगढ़ को यहाँ पर देखा जाए तो सीधा सीधा फायदा है इस 92 किलोमीटर के आपको बड़े एक्सप्रेसवे के माध्यम से। सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे क्या है? देखिए, फायदा हमेशा होता है जब भी एक्सप्रेसवे आपको इस तरीके से बनाया जाता है तो आपको समय की बचत होती है। शहरों से ना गुजर करके आपको एक्सप्रेसवे आपको शहर के बाहर से जाता है। इसके कारण देखा जाए, जहां पर आपको दुर्ग से रायपुर जाने में अगर आपको 1 से 2 घंटे का समय लगा करता था, तो वो घट करके आपको अब कितना हो जाएगा? अब मात्र 20 से 25 मिनट में यहां पर आप 20 से 25 मिनट से ज्यादा भी यहां पर आपको लगेंगे, लेकिन आधे घंटे से 1 घंटे में आप यहां पर चीजें जो आपको 2 से 4 घंटे, 2 घंटे भी अगर लग रहे होंगे, तो 2 घंटे का समय जो होगा वो आपको 30 से 45 मिनट, 40 मिनट में आप यहां पर आसानी से 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें ग्राउंड कंस्ट्रक्शन की अपडेट क्या है, अब तक क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ काम हो चुका है, तो यहाँ पे देखिए अभी निर्माण कार्य में तेजी आ चुकी है। अभी जो शिवनाथ नदी पर एक बड़ा पुल आपको इसके लिए बनाया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें खरुन नदी पर आपको मेजर ब्रिज यहाँ पर तैयार हो रहा है। इसके अलावा मल्टी लेवल आपको इंटरचेंज इसमें बन रहे हैं। रोड बेस लेयर का यहाँ पे कार्य चल रहा है कुछ जगहों पे। भविष्य के लिए टोल प्लाजा का निर्माण भी आपको हो रहा है और NH53 कनेक्टिविटी इंटरचेंज पे भी यहाँ पर काम चल रहा है। एक तरीके से कई हिस्सों में निर्माण जो है वो तेजी से हो रहा है और ड्रोन और ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ पर लगातार इसकी अपडेट ली जा रही है। यानी कि आने वाले समय में यहाँ पर आपको इस पर तेजी से काम हो रहा है और बहुत जल्दी आपको ये बनकर के तैयार भी होगा। सबसे बड़ा यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा जो इंटरचेंज बन रहा है वो यहाँ पे अमनपुर आपको देखा जाए में बनेगा, जो मेगा हाईवे इंटरचेंज होगा। और अमनपुर में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो इंटरचेंज है ये आपको हाईवे के कई सारे जंक्शन में होंगे, जो NH53 जो है
NH53 रायपुर विशाखापट्टनम कनेक्टिविटी को यहां पर आपको इसके साथ जोड़ देगा, और NH30 जो रायपुर रांची और धनबाद का कनेक्टिविटी है उसको भी इसमें जोड़ देगा। यानी कि 3 अलग अलग आपको सेक्शन को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। एक रूट जो आपको रायपुर से विशाखापट्टनम जाती है वो भी यहां पर जुड़ेगा, और एक जो रायपुर रांची और धनबाद जाता है वो भी आपको एक्सप्रेसवे यहां से आके जुड़ेगा। तो 3 अलग अलग आपको एक्सप्रेसवे एक ही जगह से आपको अमनपुर में आके जुड़ जाते हैं। इसके अलावा NH130 CD छत्तीसगढ़ के आंतरिक क्षेत्रों को जोड़ेगा, और भविष्य के लिए एक आर्थिक कॉरिडोर के तौर पे अमनपुर यहां पर मिलकर के तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से एक बेहतर कनेक्टिविटी छत्तीसगढ़ के लिए एक नए स्वरूप के तौर पर और आर्थिक विकास के लिए यहां पर काम करेगा। और इस तरीके से बहुत ही तेजी से ये एक्सप्रेसवे जो है जो मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ का एक गेम चेंजर होगा, वो गेम चेंजर इसलिए भी होगा क्योंकि जो इकोनॉमिक बूस्ट छत्तीसगढ़ को मिलेगा इस पूरे रीजन में इस एक्सप्रेसवे के मिलने से, वो आप देखा जाए तो कहीं और नहीं मिल रहा है। रीजन यहाँ पे देखिए, मुंबई कोलकाता आर्थिक कॉरिडोर से इसका सीधा जुड़ाव है, और मुंबई कोलकाता आर्थिक कॉरिडोर से जुड़ने के कारण यहाँ पर आपको मुंबई से कोलकाता तक अपने सामानों की आवाजाही को, इंटरचेंज और इंडस्ट्री को यहाँ पर आपको उससे कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। नया रायपुर जिसे अटल नगर कहते हैं को यहाँ पे बड़ा फायदा है, स्मार्ट राजधानी के तौर पे इसे विकसित किया जा रहा है। और एक्सप्रेसवे से अगर यहां पर गुजर जाती है तो उसके माध्यम से यहां पर नया रायपुर में आपको रियल एस्टेट के दाम तेजी से बढ़ेंगे, उद्योग यहां पर नए सारे लगाए जाएंगे, नए उद्योग आपको स्थापना होगी, रोजगार वृद्धि होगी, लॉजिस्टिक यहां पर बेहतर कनेक्टिविटी आपको बढ़ेगी, और वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को यहां पर आपको हब के तौर पर विकसित किया जा सकेगा, जहां से चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान आपको या छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में यहां पर भेजा जा सकेगा। एक तरीके से आपको नया रायपुर को इसका काफी फायदा होगा, जो एक औद्योगिक यहां पर इंडस्ट्री के तौर पर विकसित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा उद्योगों को क्या लाभ होगा, तो उद्योगों के देखिए यहां पर सबसे जरूरी पहलू है कि बेहतर सड़क संपर्क उनको मिलेगा। उसके अलावा देखा जाए तो स्टील उद्योग यहां पर जो है उनको आपको उत्पादन और सप्लाई चेन उनकी मजबूत हो जाएगी। सीमेंट उद्योग को फायदा है कि यहां पर कच्चे माल की ढुलाई और आसान हो जाएगी। वहीं लॉजिस्टिक कंपनियों को क्या फायदा होगा कि आपको तेज डिलीवरी, कम खर्च और ज्यादा यहां पर मुनाफा कमा सकेंगे। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को फायदा यह होगा कि वो कम समय में कम ईंधन को खर्च करके ज्यादा यहां पर आपको मुनाफा कमा सकते हैं। यानी कि कई सारी इंडस्ट्री को इस तरीके के एक्सप्रेसवे बनने से यहां पर आपको फायदा होगा, और वो और ज्यादा यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करके अपने इस कह सकते हैं क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, जो ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा, लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी, रोजगार के और अवसर क्रिएट होंगे, और औद्योगिक विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। वहीं भविष्य में परियोजनाओं से किस तरीके से ये जुड़ने वाला है, तो उसके आपको बता दें कि अभी हमने कहा जो एक बड़ा इंटरचेंज बन रहा है कि रायपुर विशाखापट्टनम जो समुद्री बंदरगाह तक यहाँ पे तेज संपर्क है उसको यहाँ पर आपको बना रहे हैं, वो भी यहाँ पर इससे जुड़ेगा। रायपुर रांची धनबाद एक्सप्रेस जो पूर्वी भारत और खनन क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बनाया जा रहा है वो भी यहाँ पर जुड़ रहा है, और नया रायपुर क्षेत्र जो नई निवेश शहरी परियोजनाओं को फायदा होगा वो भी यहाँ पर आपको कनेक्ट होगा। इसके अलावा हमने इस फायदे को यहाँ पर आपको देखा कि किस तरीके से आपको इस आर्थिक प्रभाव के दृष्टिकोण से आपको क्या क्या होगा। तो सबसे पहले तो यात्रा की बचत होगी, आपको समय कम लगेगा। दूसरा यहाँ पर आपको ईंधन भी बचेगा, जो 2 घंटे ईंधन खर्च होता था वो 1 ही घंटे में पहुंच जाएंगे। लॉजिस्टिक आपको कम होगा, जो ज्यादा यहाँ पर समय लगता था पहुंचने में वो आपको कम समय में पहुंच जाएंगे, तो लॉजिस्टिक भी घटेगा। नए निवेश के कारण आकर्षित होंगे और औद्योगिक कॉरिडोर का विकास होगा। इस तरीके से आपको इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से छत्तीसगढ़ के विकास, इकोनॉमिक बूस्ट, रोजगार और साथ ही साथ यहां पर मुंबई और कोलकाता आर्थिक कॉरिडोर से कनेक्टिविटी, इसे आपको कई सारे विकल्प प्रदान करते हैं। यानी आने वाला समय यहां पे छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा गेम चेंजर बनेगा इस नए एक्सप्रेसवे के कंप्लीट हो जाने से। ऐसे ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और उससे संबंधित यहां पे छत्तीसगढ़ के करंट न्यूज के बारे में आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको बताइए क्या आपके क्षेत्र से, आप छत्तीसगढ़ से कहां से हैं और क्या ये एक्सप्रेसवे आपके यहां पर एरिया से गुजर रहा है। अगर हां तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के बारे में, जब आपको मिलेंगे तो एक और ऐसे ही इंपॉर्टेंट और डेवलपमेंट न्यूज के बारे में, जो छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हो रहा है नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।